हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 को लेकर के। 22-23 से रिलेटेड काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि 22-23 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो थी वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। इसी वजह से स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन 2022-23 से नहीं आ रही थी। जैसे कि कल आप सभी को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आप सभी की जो स्कॉलरशिप है आनी स्टार्ट हो गई है। किन स्टूडेंट की आ रही है? केवल SC/ST वालों स्टूडेंट की जो है वो स्कॉलरशिप आ रही है। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को ये भी बताया था कि वहाँ पे शेयर कर दिया था कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आई हुई है तो आप मुझे जा कर के इंस्टाग्राम ID पे, जो मैंने इंस्टाग्राम ID बता दी थी, वहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। देखिए, बधाई हो, छात्रवृत्ति आना स्टार्ट हो गई है। SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति आई 2022। देखिए 2022 और 23 का जो सेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद पोर्टल को दोबारा से ओपन किया गया। पोर्टल को ओपन करने के बाद में फॉर्म को वेरीफाई फिल करवाया गया। जो भी करेक्शन थी वो करेक्शन करवाया गया। उसके बाद फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हुआ, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ। फिर उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन की लिस्ट जारी हुई। आधार ऑथेंटिकेशन की लिस्ट जारी होने के बाद में जब वो लिस्ट जारी हो गई, उसमें उन्होंने अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करवाया, तो OTP बेस्ड तो सारा कुछ जब उन्होंने कंफर्मेशन से करवा लिया, उसके बाद में स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हुई है। जैसा कि पता है आप सभी को, कल की डेट में ही यानी 21 अक्टूबर को मॉर्निंग से ही स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है। जिससे क्या होता है कि जो SC/ST वाले होते हैं इनकी दो इंस्टॉलमेंट आती है। वो एक पहली इंस्टॉलमेंट होती है जो वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप देती है, सेकंड आपकी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप देती है, सारा कुछ मसला हम आपका यहीं पे क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब दूसरी किस्त इस दिन से आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलती रहती है। क्या होता है कि जो भी आपको वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाती है वो आपको फ़ोटो या फिर किसी माध्यम से, रिटर्न माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है मेरे पास जिनकी कल 10:31 यानी कल की मॉर्निंग में स्कॉलरशिप आई हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, योर एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स अकाउंट नंबर इज जितना क्रेडिटेड विथ 3876 अगेंस्ट DBT स्कीम फॉर रेफरेंस TXTEN ID। देखिए क्या है कि इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है किससे, DBT के माध्यम से स्कॉलरशिप इनकी आई हुई है। कितनी? 3876 रुपये एयरटेल पेमेंट बैंक में। इसी तरह से मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूँ अगर, तो दूसरा स्टूडेंट है, उसमें लिखा है कि 30,880 रुपये क्रेडिट हुए हैं TRF इन योर अकाउंट। इनके भी PFMS के माध्यम से आए हुए हैं। तो मैं स्टूडेंट एक बात आपकी एकदम डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें PFMS लिखा है, अगर PFMS के माध्यम से आपका पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो उसका मतलब है कि वो आपकी स्कॉलरशिप ही है। स्कॉलरशिप है या फिर आपके पास कोई सरकारी पैसा आ रहा है तो वो आपका PFMS के माध्यम से आता है। फिर मैं बात करूँ DBT, जिन स्टूडेंट में DBT एक्टिव होगी, DBT मतलब वो जिन्होंने अपनी DBT एक्टिव करवा रखी होगी जिस भी बैंक में, उस बैंक में स्कॉलरशिप जाती है, वो जाती है DBT के माध्यम से। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, PFMS के माध्यम ABPS होता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी APBS के आधार ABPS के माध्यम से अगर आप स्कॉलरशिप जिनकी आती है वो भी आधार से स्कॉलरशिप आती है। जिस बैंक में आधार सीडिंग हुआ होता है उस अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाती है। यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया कि इस PFMS और ABPS और उसके बाद में PFMS ABPS अगर इन तरह की चीज़ों से स्कॉलरशिप आ रही है तो मान के चलिए कि आपका जो है वो स्कॉलरशिप ही है। अब स्कॉलरशिप के बाद अगर दूसरे की बात करूं तो एक स्टूडेंट है, उनका जो देख रहे होंगे कि इनकी 6,000 रुपये स्कॉलरशिप आई हुई है। स्टूडेंट अकाउंट नंबर इतना है, क्रेडिटेड फॉर इतना रुपये, यानी 12,600 रुपये इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट इनकी देखिए कितने बजे आई है, 13 यानी 1:15 पे इनकी स्कॉलरशिप आई है। अवेलेबल बैलेंस जो कि यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया में, यानी कल मॉर्निंग से आना स्टार्ट हो गई है। इवनिंग तक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई थी। सबको अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार है। उसके बाद एक स्टूडेंट हैं, उनका आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि 12,600 रुपये आ गए हैं। बीएड के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, तो इनकी भी स्कॉलरशिप आ गई है कल के डेट में। ठीक है, तो कल के डेट में मैंने मेरे पास जितने स्क्रीनशॉट पॉसिबल हो सके मैंने उनको आप सभी को दिखा दिया, और जो आने वाली समस्याएं हैं उनको मैंने आपसे बता दिया कि हाँ ये समस्या है, ये इस तरह से समस्या आ रही है। ओके स्टूडेंट, बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कब आएगी। देखिए क्या होता है कि जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हो एससी और एसटी खास करके, तो एससी एसटी के लिए जो टाइम टेबल आता है उस टाइम टेबल में आपने देखा होगा कि 7 दिन के बाद आपका जो डाटा होता है वो शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा को फेच करती है, अगर डेटा ओके रहा तो वो भी स्कॉलरशिप डाल देती है। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट की सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है वो स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है, वो स्टूडेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट का वेट करेंगे। बाकी जिनकी अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई है, केवल सेकंड ही आने वाली है, तो कैसे आएगी, क्या आ सकती है सेकंड ही? देखिए, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं आ सकती। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकती। पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जितना भी आपका स्कॉलरशिप होता है, नहीं कि अगर स्कॉलरशिप में 100% हुआ तो 40% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 60% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो 40% स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट की आ गई है उनकी 60% भी स्कॉलरशिप आएगी, ये मैं आप सभी को बताता हूँ, एकदम प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, बाकी आनी कब स्टार्ट होगी, तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से आप सब लोग फॉर्म फिल करते हैं, सब लोग फॉर्म जमा कर देते हैं। उसके बाद एक साथ सर ले जा करके वहाँ पे क्या करते हैं कि जब आप फॉर्म को एक साथ जमा कर देते हैं, सॉरी स्टूडेंट 1 सेकेंड, आप क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाता है। जब आप स्कॉलरशिप आ जाती है तो उसके बाद में आपका फॉर्म जो होता है वो सारा का सारा फेच कर लिया जाता है, फेच करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 से 4 दिन में भेज दिया जाता है। वहाँ से उसके बाद में आपका डेटा फेच करके आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप डाल दी जाती है। यानी बात करें सीधे सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी आने वाली है, जो वो आएगी 7 से 8 दिन में। लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट केवल उन्हीं स्टूडेंट की आएगी जितने स्टूडेंट जो है वो जितने स्टूडेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जितना आपकी स्कॉलरशिप आई है वो 40% है, और जो आएगी वो आपकी 60% होगी। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इन तरह की चीज़ों को आप समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको एकदम डिटेल से समझाया। बाकी अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ से जा कर के आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी रही तो वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।